क्वेश्चन है व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन एंड हाउ इज इट आइडेंटिफाइड। दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। समझते हैं सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में। देखो, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन थोड़ा सा डिफरेंट चीज है, दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे हम लोग। ठीक है, पहले हम समझेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है और आपको कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है आपके सामने। क्योंकि ऑब्वियसली देखो, आपको पता है केमिकल रिएक्शन में एटम्स रिकंबाइन होते हैं, रीअरेंज होते हैं, मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया। ठीक है, अब एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये हम लोग को नेकेड आई से नहीं दिखता। इनफैक्ट माइक्रोस्कोप से भी, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखता, हमें बहुत हाई पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को देखने के लिए। तो हमें पता कैसे चलता है कि हमारे सामने कोई चेंज अगर हो रहा है वो फिजिकल है या केमिकल है? तो जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं, एक चेंज में कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मिलते हैं आपको, वो आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट्स को देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके सामने जो चेंज हो रहा है वो फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है। उन्हीं के बारे में हम लोग इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं a change in which one or more reactant react to form one or more new products with entirely different properties। अब देखो, इसमें कुछ नए वर्ड्स आए हैं, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो पहले हम लोग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं उस चीज को समझते हैं। तो उस चीज के लिए हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को पहले समझेंगे, व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? एक केमिकल इक्वेशन में दो या दो से ज्यादा केमिकल्स को आप लाके एक जगह में रखते हो। मान लो हमने ए और बी को हमने एक जगह लाके रखा, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, एक भी हो सकता है कभी कभी, हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो अभी फिलहाल मान लेते हैं दो केमिकल्स को हमने एक जगह लाके रखा, ये आपस में केमिकली रिएक्ट होंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे ये। ठीक है, मतलब ए के एटम्स जो है वो बी के एटम्स के साथ जाके बॉन्ड बनाएंगे, पुराना बॉन्ड तोड़ेंगे, काफी कुछ होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, ये दोनों मिलके आपको देंगे सी और डी। ठीक है, ए और बी आपस में रिएक्ट किए, तो इन दोनों को हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स और सी और डी, क्योंकि ये बने, दीज आर न्यू केमिकल्स जो कि ए और बी के रिएक्शन से बने, तो इनको हम बोलेंगे प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। रिएक्टेंट हमेशा केमिकल इक्वेशन, ये पूरा चीज जो देख रहे हो इस चीज को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, रिएक्टेंट्स हमेशा केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट पार्ट में हम लोग लिखते हैं, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो नए प्रोडक्ट्स बने आफ्टर द रिएक्शन, उनको हम लोग हमेशा राइट साइड में लिखते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है, अब वापस चलते हैं क्वेश्चन में। तो देखो, केमिकल इक्वेशन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ए बी आपस में रिएक्ट किए, सी और डी बनाए। ठीक है, तो मैंने सिंबल्स के सहारे इस पूरे रिएक्शन को डिनोट किया पेपर पे, तो उसको बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट मैंने आपको बता दिया, सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन द रिएक्शंस। रिएक्टेंट क्या हो गया? सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में रहते हैं हमेशा, नोट्स बनाते रहो वीडियो को पॉज कर करके। प्रोडक्ट क्या हो गए?
द न्यू सब्सटेंसेज विच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल, ये रिजल्ट होता है केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। तो ये द न्यू सब्सटेंस जो होता है विच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ये हमेशा राइट साइड में रहता है केमिकल इक्वेशन में। एक और चीज, ये वाला टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यू सब्सटेंस। जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो एकदम ही अलग प्रॉपर्टी होते हैं, एकदम न्यू प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने हाइड्रोजन लिया और आपने ऑक्सीजन लिया। हाइड्रोजन एक बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ है, मतलब बहुत तेजी से आग लगता है हाइड्रोजन में, ब्लास्ट करता है एकदम हाइड्रोजन में आग लगाने से। और ऑक्सीजन जो है ये आग को सपोर्ट करता है, बर्निंग में सपोर्ट देता है ये, ठीक है। मतलब यहां पे तो बहुत तगड़ा आग लगने वाला है, हाइड्रोजन में आपने अगर ऑक्सीजन का सपोर्ट दे दिया तो बहुत ज्यादा आग लगेगा। लेकिन इस केमिकल रिएक्शन से जो चीज बनता है वो क्या होता है, वाटर बनता है, H2O। वाटर का क्या प्रॉपर्टी होता है, वाटर का प्रॉपर्टी होता है आग को बुझाना। मतलब देख रहे हो, जो चीज बना उसके प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट है जिन चीजों से बना उनके प्रॉपर्टी से। मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट्स आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्टेंट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक नया कंपाउंड बनता है केमिकल रिएक्शन में, प्रॉपर्टीज एकदम चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल था। चलो अब वापस हम लोग चलते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और उसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन, a change in which one or more reactant react to form one or more new products with entirely different properties। समझ में आ गया आपको। आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। ये 5 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है। इन 5 में से कोई 2, मिनिमम कोई 2 होने चाहिए, तो आप समझ सकते हो कि हाँ यहाँ पे कुछ तो केमिकल चेंज हो रहा है, कुछ तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एटलीस्ट 2 होने चाहिए 5 में से, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं इनको विद एग्जांपल्स। चेंज इन स्टेट, मतलब सॉलिड से लिक्विड बन गया, लिक्विड से गैस बन गया, गैस से लिक्विड बन गया, लिक्विड से फिर सॉलिड बन गया, कुछ एक चेंज इन स्टेट आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, सॉलिड वैक्स burns to form gaseous carbon dioxide and water vapor। आप जब मोमबत्ती जलाते हो, मोम के अंदर, वैक्स के अंदर कार्बन रहता है। कार्बन किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में रहता है। मोमबत्ती क्या सॉलिड होता है, उसको आप जब जलाते हो आग से, वो पहले तो मेल्ट होता है, मोल्टन फॉर्म में आता है। मतलब सॉलिड से लिक्विड आया, जो वैक्स है वो लिक्विड फॉर्म में आया, और उसके बाद वो आग में जल के कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, तो गैसियस स्टेट हो गया। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हो गया। आ रहा समझ में, तो चेंज इन स्टेट हुआ। नेक्स्ट है चेंज इन कलर। कलर थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, जैसे कि ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन प्रोड्यूसेस रेडिश ब्राउन रस्ट। अब आयरन का क्या कलर होता है मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, आयरन का कलर ऐसा होता है। आयरन या फिर आयरन में थोड़ा सा कार्बन मिला के स्टील बनाया जाता है, तो आयरन या स्टील का कलर ऐसे होता है। इसको स्टील ग्रे बोला जाता है, ठीक है। इस कलर को डार्क ग्रे टाइप का कलर है। और उसी आयरन को जब आप मान लो 6 महीने 7 महीने के लिए अगर आप बाहर एटमॉस्फेयर में रख देते हो, मॉनसून बारिश के सीजन में बाहर रख देते हो, तो क्या होता है, तो उसमें इस तरह का रस्ट लग जाता है। रस्ट क्या होता है, बेसिकली आपका जो आयरन था वो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है और मॉइस्चर है उसके साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बन जाता है। तो आयरन का कलर मैंने आपको दिखाया डार्क ग्रे टाइप का, और रस्ट का कलर क्या दिख रहा है आपको, रेडिश ब्राउन कलर का। दिस इज रस्ट, इसको जंग भी बोलते हैं। देखो, रेडिश ब्राउन कलर का रस्ट होता है। तो कलर चेंज हुआ, ग्रे से रेडिश ब्राउन हो गया। तो दिस इज ऑल्सो एन आइडेंटिफिकेशन मार्क फॉर केमिकल चेंज, चेंज इन कलर। किसी भी कलर से किसी भी कलर में जा सकता है। ये तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा था मैं। चलते हैं वापस बाकी के चेंजेस में, ठीक है। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर।
टेम्परेचर ज्यादा हो जाना या कम हो जाना, ये भी एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप माचिस की तीली लिए, माचिस के तीली को अपने उंगलियों से घिसो, गर्म होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन उसी को आप माचिस के डब्बे में जो साइड में लगा रहता है उस पे जब घिसोगे, रब होगा, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से थोड़ा हीट प्रोड्यूस होगा, उस हीट से आग लग जाएगा। और वो आग को आप उंगलियों से छू सकोगे क्या जो माचिस के तीली पे लगा? नहीं, उंगलियां जल जाएंगी आपकी, राइट? क्यों इतना हीट रिलीज हुआ? क्योंकि वहां पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ। माचिस की तीली पे फास्फोरस रहता है, वो फ्रिक्शन से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो आग लग गया, कंबशन हुआ। कंबशन मतलब मैंने क्या बोला था? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई चीज जब जलता है और हीट रिलीज करता है, वो एक केमिकल रिएक्शन हुआ, इसलिए वहां पे इतना ज्यादा हीट निकला। ऐसे ही कई सारे रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिसमें रिएक्शन होते वक्त वो चीज ठंडा हो जाता है। जैसे यहां पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, मिक्सिंग क्विक लाइम इन वाटर प्रोड्यूसेस हीट। क्विक लाइम होता है चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, व्हाइट कलर का होता है। चूना रखो, चूने के ऊपर पानी डाल दो। जब पानी डालोगे आप चूने पे, मैं आपको वीडियो इसमें अभी दिखा नहीं सकता, यूजुअली मैं क्लास में वीडियो दिखाता हूं इस चीज का, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली यूट्यूब कॉपीराइट स्ट्राइक लगा देगा। बट चूना लेके उसमें जब पानी डालते हो आप, तो पानी बॉयल करने लगता है। क्यों बॉयल करता है? क्योंकि जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करता है, वो रिएक्शन बहुत ही ज्यादा हीट इवॉल्व करता है, उस हीट से पानी बॉयल होने लगता है, धुआं 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 हो जाता है। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर के एग्जांपल में आ गया, मिक्सिंग क्विक लाइम इन वाटर प्रोड्यूसेस हीट, चूना। ठीक है, चूना आपको हार्डवेयर स्टोर्स वगैरह में मिल जाता है। पहले चूना से पेंटिंग किया जाता था घरों में, हम लोग जब छोटे थे उस वक्त। एंड ठीक है, नेक्स्ट जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई गैस इवॉल्व होना, कहीं मान लो आपने दो चीजों को मिलाया और उसमें से बबल्स निकलने लगे, धुआं निकलने लगा। बबल या धुआं का मतलब क्या? उसके अंदर से कुछ गैस रिलीज हो रहा है। आ रहा समझ में? तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी एक आइडेंटिफिकेशन है कि शायद वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, रिएक्टिंग मेटल विथ एसिड प्रोड्यूसेस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। आपने शायद ये एग्जाम्पल देखा होगा, आई एम नॉट श्योर, जब आपके घर में बाथरूम के टाइल्स को साफ करने के लिए उसमें हार्पिक डाला जाता है, थोड़ा सा ना ऐसे साउंड आता है, हिसिंग साउंड आता है। वो हिसिंग साउंड क्यों आता है? हार्पिक होता है एसिड, टाइल्स में होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब अगर आप एसिड डालोगे कैल्शियम कार्बोनेट में, या कोई भी मेटल में एसिड डालोगे, तो वो रिएक्ट होता है और वहां से कुछ गैस रिलीज होता है। वो गैस जो है वो छोटे छोटे बबल्स के फॉर्म में रिलीज होता है, और उन्हीं बबल्स के फटने के आवाज को कुछ इस तरह से आवाज आता है, हिसिंग साउंड आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल अगर दूं आपको, जब मम्मी खाना बनाती है, कुकिंग करती है, आपने देखा होगा मम्मी तेल गरम करती है और उसके अंदर उसके बाद जीरा डालती है। जीरा डालते ही साथ हिसिंग साउंड आता है, आसपास बबल बबल दिखते हैं। जीरा डालने से पहले आपको बबल दिख रहा था क्या? तेल तो गर्म था, तब भी बबल दिख रहा था? नहीं। जैसे ही आपने जीरा डाला, बबल दिखने लगे। या फिर उसमें अगर पानी थोड़ा सा छीट दो तो भी बबल दिखेगा, हालांकि ये करना मत, वो बहुत फटता है पानी से। बट जीरा डालो तो साइड में बबल्स दिखते हैं। वो बबल्स क्या है? बेसिकली गैस रिलीज हो रहा है। आ रहा है समझ में? तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी एक तरह से केमिकल रिएक्शन का एक आइडेंटिफिकेशन मार्क है। ठीक, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या वर्ड होता है? ये एक नया वर्ड है आप लोग के लिए। प्रेसिपिटेट होता है, जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं पहले प्रेसिपिटेट समझाने के लिए, उसके बाद मैं आपको रिएक्शन बताऊंगा। चॉक लो, चॉक को एकदम क्रश कर दो, एकदम बारीक डस्ट में क्रश कर दो।
उस क्रश्ड चॉक का जो पाउडर है उसको लेके पानी में डाल दो और एक चम्मच से अच्छे से घोल दो। ग्लास में पानी में डालो और घोल दो। जब आप घोलोगे तब तो वो चॉक पूरा का पूरा व्हाइट कलर का कर देगा पानी को, ठीक है, पानी में घूमेगा वो व्हाइट कलर का कर देगा पानी। उसके बाद उस ग्लास को कुछ देर के लिए टेबल पे एकदम शांति से रख दो, उसको डिस्टर्ब मत करो, चम्मच निकाल दो बाहर। 5-10 मिनट बाद आपको वो जो चॉक है वो पूरा का पूरा नीचे सेटल होता हुआ दिखाई देगा। धीरे 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 वो चॉक पूरा सेटल होता है। 5-10 मिनट भी नहीं, इनफैक्ट 2 मिनट 3 मिनट के अंदर ही आपको दिखाई देगा। वो जो घुमाया था आपने, तब वो चॉक क्योंकि आपने फोर्स लगाया तो वो पूरे पानी में घूमा, लेकिन जैसे ही आपने निकाल दिया चम्मच, आधे 1 मिनट के लिए घूमता रहा, धीरे धीरे स्लो डाउन हुआ और उसके बाद उसका क्योंकि वेट ज्यादा हो गया था तो वो धीरे 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 ग्लास के नीचे सेटल हो जाता है, एक व्हाइट कलर का लेयर दिखेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। कोई भी चीज जब अपने वेट के कारण किसी लिक्विड के अंदर नीचे आके बैठ जाता है, नीचे डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज केमिकल रिएक्शंस में भी होता है। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि चॉक पाउडर को आपने पानी में जो घोला वो कुछ रिएक्ट किया, वो रिएक्ट नहीं, बस वो चॉक ही बस नीचे आके बैठा, उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। बट काफी केमिकल रिएक्शंस में आपको ये भी देखने को मिलता है। एक लिक्विड, दो लिक्विड, दोनों ट्रांसपेरेंट लिक्विड, एक येलो एक ब्लू, कुछ मिला दिया आप दोनों, कुछ रिएक्शन हुआ और नीचे कुछ एक मे बी ग्रीन कलर का, ऑरेंज कलर का कुछ नीचे जाके सेटल होने लगा, उस कंटेनर के नीचे जाके सेटल होने लगा, तो उस चीज को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर एग्जाम्पल, ब्लोइंग थ्रू स्लेट लाइम टर्न्स इट मिल्की। स्लेट लाइम क्या होता है? स्लेट लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, मैं ना ये रिएक्शन पूरा का पूरा आपको बता रहा हूं, आगे भी बताऊंगा। अभी हमने पिछले के पिछले रिएक्शन में क्या पढ़ा? कैल्शियम ऑक्साइड, चूना। ये आप लोग लिख लो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्विक लाइम को हमने वाटर में डाला तो चेंज इन टेम्परेचर वाले एग्जांपल में पढ़ा था हमने, तो ये बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस बहुत सारा हीट निकलता उसमें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ट लाइम कहा जाता है, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर भी कहा जाता है। अच्छा, ये नींबू पानी मत समझ लेना, लाइम वाटर ये पीने वाला लाइम वाटर नहीं है, चूना पानी है, पियोगे तो अंदर जल जाएगा, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको लिख लो, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड इज चूना, चूना, ठीक है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम लोग थोड़ा सेटल करने दे इसको, ये कलरलेस हो जाता है। मतलब एकदम कलरलेस तो नहीं, हल्का सा इसमें थोड़ा हेजी टाइप का रहता है, बट स्टिल कलरलेस बोल सकते हैं। पानी जैसे कलरलेस नहीं, लेकिन कलरलेस, काफी हद तक कलरलेस। अब मैं अगर इसको लेके, ये मान लो मेरे पास एक कंटेनर में है, इसमें है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें अगर मैं एक स्ट्रॉ डाल दूं ऐसे, और इस स्ट्रॉ से मैं ब्लो करूं हवा, यहां से मैं हवा ब्लो करूं, तो क्या होगा? मैं ब्लो आउट करूंगा तो क्या ब्लो आउट करूंगा? कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो आउट करूंगा। कार्बन डाइऑक्साइड जब आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर और ये यहां से बबल्स बन के निकलेगा, तो रिएक्शन होगा यहां पे। पहले ये क्या था? ट्रांसपेरेंट था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैंने आपको कहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड काफी हद तक ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन रिएक्शन के बाद ये मिल्की हो जाएगा। मिल्की मतलब वाइट, दूध में जैसे पानी मिला दो जैसे वाइट टाइप का हो जाता है ना, ओपेक, ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, ठीक है। तो वैसे ही मिल्की, दूध जैसे वाइट कलर का हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ, एक प्रेसिपिटेशन बना, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना, ठीक है। इसका रिएक्शन मैं लिख देता हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लो आप लोग। कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड के साथ मैंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट कराया, तो मेरे को क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O। बैलेंस वगैरह कैसे करते हैं रिएक्शन, ये सारा कुछ मैं सिखाऊंगा डिटेल्स में। अभी मैं बस आपको एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लो। आगे वीडियोस में आपको पूरा डिटेल्स में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन आएंगे इस चैप्टर में। बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या था, स्लेट लाइम। बस नोट्स बनाते रहो वीडियो को पॉज कर करके, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, सिर्फ वीडियो देख के कुछ नहीं होगा। स्लेट लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ मैंने कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कराया, तो ये बना कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये है वो प्रेसिपिटेट जो मैं बोल रहा था। प्रेसिपिटेट को डिनोट कैसे करते, एक डाउन एरो लगाते, ठीक है, एक डाउन एरो लगाते, और यही होता है व्हाइट कलर का, व्हाइट पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। एंड इसी के कारण आपका जो कंटेनर के अंदर जो ट्रांसपेरेंट ये था ट्रांसपेरेंट है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका ट्रांसपेरेंट था, ये कैल्शियम कार्बोनेट के कारण मिल्की हो जाता है, मिल्की व्हाइट हो जाता है, इसी को बोलते हैं मिल्की प्रेसिपिटेट। आ रहा है समझ में, और बाकी पानी बन जाता है। अब बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे प्रेसिपिटेट में नीचे जाके डिपॉजिट होता है, ये तो पूरे पानी को ही व्हाइट कर दिया। अगर ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, कि मैं कभी इसका वीडियो भी अपलोड करूंगा, बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट है। तो अगर मैं बोल रहा था कि वो नीचे जाके जम जाता है, तो यहां पे तो पूरा पानी व्हाइट हो गया। जरूरी नहीं है, पूरा पानी व्हाइट जो हो गया उसको आप कुछ देर के लिए रख दो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा रख दो आप। कुछ देर बाद आप क्या देखोगे, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट, पूरा पानी व्हाइट हो गया था, पूरा कंटेनर व्हाइट हो गया था, उसमें से नीचे जाके एक व्हाइट कलर का लेयर डिपॉजिट हो जाता है एट द बॉटम, व्हाइट लेयर डिपॉजिट्स एट द बॉटम, ठीक है। तो क्या हुआ, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, आ रहा है समझ में। लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है, आपको इमीडिएटली होता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेसिपिटेशन। इधर वही एग्जांपल दिया हुआ, ब्लोइंग थ्रू स्लेट लाइम टर्न्स इट मिल्की। समझ में आया। वीडियो को प्ले पॉज रिवाइंड करके नोट्स बना लो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।